क्या आपको दिन भर थकान महसूस होती है? पेट के दाहिने हिस्से यानी अपर राइट साइड में हल्का मीठा-मीठा दर्द या भारीपन रहता है? या फिर खाना खाने के बाद पेट फूलना या ब्लोटिंग जैसी समस्या बनी रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सावधान हो जाइए। ये आपके लीवर का एक सीधा सिग्नल हो सकता है कि वो मुसीबत में है। आज के समय में हर 3 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि शुरुआत में इसके कोई बड़े लक्षण दिखाई नहीं देते। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैटी लीवर असल में होता क्या है, इसके पीछे के असली वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे सही डाइट और सही लाइफस्टाइल से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लीवर की सेहत ही आपकी पूरी बॉडी की सेहत तय करती है। सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर आखिर है क्या। हमारा लीवर हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री है। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डाइजेशन में मदद करता है और न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है। नॉर्मल कंडीशन में लीवर में बहुत थोड़ा फैट होता है, जो नॉर्मल है। लेकिन जब आपके लीवर के कुल वजन का 5 से 10% से ज्यादा हिस्सा फैट से भर जाता है, तो उस स्थिति को हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो खराब खान पान, ज्यादा चीनी, जंक फूड और वर्कआउट ना करने की वजह से होता है। इसके 4 मुख्य स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 सिंपल फैटी लीवर। इसमें लीवर पर फैट जमा होना शुरू होता है। इसे सही डाइट से बहुत आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। स्टेज 2 नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसमें फैट के कारण लीवर में सूजन यानी इन्फ्लामेशन आ जाती है। स्टेज 3 फाइब्रोसिस। इसमें लगातार सूजन की वजह से लीवर के टिश्यू में स्कार्स बनने लगते हैं। स्टेज 4 सिरोसिस। ये एक सबसे गंभीर स्टेज है, जहां लीवर डैमेज हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। इसलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही इसे पहचान कर ठीक करना सबसे समझदारी का काम है। अब सवाल उठता है कि बिना शराब पिए भी लोगों को फैटी लीवर क्यों हो रहा है। इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बार बार हाई कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर या जंक फूड खाते हैं, तो शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन शरीर को फैट बर्न नहीं करने देता, बल्कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट बनाकर सीधा लीवर में स्टोर करने लगता है। दूसरा है अत्यधिक फ्रुक्टोज और रिफाइंड शुगर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक किए हुए जूस, बेकरी आइटम्स और मिठाइयों में फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होता है। फ्रुक्टोज को सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर ही मेटाबोलाइज कर सकता है। जब आप ज्यादा फ्रुक्टोज लेते हैं, तो लीवर ओवरलोड हो जाता है और वो सीधे फैट में बदल जाता है। तीसरा है खराब फैट्स और प्रोसेस्ड फूड, जैसे बार बार रिफाइन किए गए तेल, फ्राइड फूड्स और ट्रांस फैट्स लीवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन पैदा करते हैं। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। अगर आपकी डेस्क जॉब है, आप दिन भर बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो शरीर में बर्न ना होने वाली एक्स्ट्रा कैलोरी लीवर फैट के रूप में जमा होने लगती है। जैसा कि मैंने कहा, फैटी लीवर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शरीर कुछ छोटे संकेत जरूर देता है, जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला है क्रॉनिक थकान। 8 घंटे की नींद के बाद भी अगर आप दिन भर थका हुआ और लो एनर्जी महसूस करते हैं। दूसरा है पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में भारीपन, यानी अपर राइट एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट। पसलियों के ठीक नीचे हल्का दर्द या दबाव महसूस होना। तीसरा है ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, यानी खाना पचने में दिक्कत, गैस बनना और पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होना। चौथा है त्वचा पर काले धब्बे, यानी गर्दन, डार्क सर्कल्स या अंडर आर्म्स के पास त्वचा का अचानक गहरा काला होना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का लक्षण है। पांचवा है वजन का पेट के आसपास बढ़ना, जिसे विसरल फैट भी कहते हैं। अगर आपकी कमर का फैट तेजी से बढ़ रहा है, तो फैटी लीवर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, फैटी लीवर को रिवर्स कैसे करें। अच्छी खबर ये है कि लीवर शरीर का इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो खुद को पूरी तरह से रिजेनरेट कर सकता है। अगर आप सही माहौल दें, तो फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है।
अब जानते हैं कि फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या-क्या शामिल करना है। सबसे पहला है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसे ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, मूली। इसमें सल्फोराफेन होता है जो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को तेज करता है। दूसरा है क्वालिटी प्रोटीन, लीन प्रोटीन जैसे अंडे, चिकन, मछली, पनीर, अंकुरित अनाज और दालें। प्रोटीन लीवर से फैट को बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, हल्दी और लहसुन। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बिना चीनी की ब्लैक कॉफी लीवर के एंजाइम्स एसजीओटी, एसजीपीटी को नॉर्मल करने में बहुत असरदार है। तीसरा है हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, बादाम और अखरोट। अब हम जानते हैं किन चीजों को आपको खाने में बिल्कुल बंद कर देना है। पहला है टेबल शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक किए हुए जूस और मिठाइयाँ। दूसरा है मैदा, व्हाइट ब्रेड, पास्ता और प्रोसेस्ड स्नैक्स। तीसरा है रिफाइंड सीड ऑयल्स जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल की जगह आपको सरसों का तेल यानी कच्ची घानी तेल या देसी घी का सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। डाइट के साथ साथ ये 3 लाइफस्टाइल बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16/8 का फास्टिंग विंडो लीवर को जमा फैट बर्न करने का समय देता है। जब 14 से 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर लीवर में स्टोर फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। दूसरा है डेली 30 मिनट का वर्कआउट, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। तीसरा है सप्लीमेंट्स और बायो अवेलेबिलिटी। बाजार में कई डिटॉक्स सिरप मिलते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी जादू की सिरप फैटी लिवर को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। अगर आप सप्लीमेंट्स पर विचार कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से ग्लूटाथायोन, मिल्क थिसल और विटामिन ई जैसे रिसर्च बैक्ड न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, जो लीवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। तो दोस्तों, फैटी लिवर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये आपके शरीर की एक पुकार है कि अब लाइफस्टाइल बदलने का समय आ गया है। अगर आपको अपने एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आया है, तो आज से ही अपनी डाइट में चीनी और प्रोसेस्ड फूड को हटाइए, वर्कआउट शुरू कीजिए और अपने लीवर को हील होने का मौका दीजिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने लीवर हेल्थ का ध्यान रख सकें। ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।